बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सकलैन सरकानी अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सीखो बोलो के साथ आज हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरी डिस्कशन हरूफ तहज्जी के हवाले से, अल्फ़ाबेट्स के हवाले से। सीखना क्या है, समझना क्या है, ये चीज़ें पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं। पिछले डिस्कशन में हमने ये चीज़ देखी थी कि जब हम बात करते हैं अंग्रेज़ी ज़बान की, ज़बान का मतलब आवाज़, आवाज़ों का जो उतार चढ़ाव है, आवाज़ का अदा करना, ठीक अदा करना, ठीक ज़बान बन जाता है। इसी तरह अंग्रेज़ी ज़बान की जब हम बात करते हैं तो उसको सही तरीके से अदा करना और सही तरीके से फिर समझना हमारे लिए इंतहाई अहम होता है। अंग्रेज़ी ज़बान ना समझने में, ना सीखने में जो सबसे अहम चीज़, अहम मुश्किल है, वो यही चीज़ है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है अल्फ़ाबेट्स। उर्दू में इनको हर्फ़ तहज्जी भी कहते हैं, हरूफ़ तहज्जी भी कहा जाता है। बाज़ कहते हैं कि जी ये सिर्फ़ हर्फ ही हैं, मतलब हर्फ मीन अगर ये सिर्फ ए है, बी है तो इनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। कुछ का ये ख्याल है नहीं जी ये सारा ही अल्फ़ाबेट्स हैं। जमा के हवाले से हम इसको देखेंगे। हर दो सूरत में, चाहे ये हरूफ़ तहज्जी हो, चाहे ये हर्फ़ तहज्जी हो, इनका समझना इंतहाई ज़रूरी है। मैं फिर दोबारा बताता चलूँ, समझने की क्या ज़रूरत है, समझने की क्या बात है, समझने वाली कौन सी चीज़ है, वो इन हरूफ की आवाज़ें हैं कि जिनका समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, बात का ताल्लुक़ आवाज़ से है जो आप सुन रहे हैं। अब अगर इस आवाज़ को कोई शक्ल दी जाए कैसी होगी, उसको लिखा जाए कैसा होगा, वही पढ़ने जा रहे हैं। अंग्रेज़ी हरूफ़ तहज्जी में जो मुकम्मल टोटल हरूफ हैं वो 26 हैं। टोटल हरूफ़ तहज्जी 26 हैं। अब जैसे यहाँ पहले मैंने लिखा हुआ है कि हरूफ़ तहज्जी अशकाल के लिहाज से, मतलब शक्ल के लिहाज से, अगर हरूफ को हम कोई शक्ल देना चाहें कैसे बनेंगे, उनको लिखना चाहें, पेपर पे लाना चाहें कैसे होंगे, वही चीज़ देखने जा रहे हैं। ये उनकी अशकाल है हरूफ की। अगर इन अशकाल को दोबारा आवाज़ की सूरत में पैदा करना हो, आवाज़ की सूरत देनी हो, तो कैसे होगा। तो आज हम बुनियादी तौर पर जो चीज़ सीखेंगे वो दो चीज़ें सीखेंगे। एक कि अगर हरूफ की कोई शक्ल हो तो कैसी होगी, अगर उन्हीं हरूफ की जो शक्ल हमने बनाई है उसको अगर आवाज़ देना हो, आवाज़ की सूरत में ढालना हो, आवाज़ की सूरत में पेश करना हो, अदा करना हो, तो कैसे होगा। जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, अंग्रेज़ी में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 हैं, 26 हैं। पढ़ते हैं उनको, देखते हैं। ए, अच्छा, अब इसमें ये चीज़ समझने वाली भी बात इंतहाई अहम है कि ये जो हरूफ हैं, हरूफ अंग्रेज़ी के हरूफ दो तरह से होते हैं। एक को कहा जाता है कैपिटल हरूफ, कैपिटल लेटर्स, और दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स। बड़े हरूफ ऐसे ही छोटे हरूफ। तादाद हमने देख ली है 26 है। बड़े हरूफ, छोटे हरूफ जब अल्फाज में आएंगे, बोलने में आएंगे, एक जैसी आवाज़ होगी। जब लिखने में आएंगे मुख्तलिफ होंगे। अभी ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये हैं
कैपिटल लेटर्स, मतलब अंग्रेज़ी की हरूफ तहज्जी को अगर बड़े हरूफ की सूरत में लिखा जाए तो कैसे होंगे, ऐसे होंगे। और इसके साथ बाद में हम फिर देखते हैं कि स्मॉल लेटर्स अगर छोटे हरूफ में लिखा जाए तो कैसे होगा, वो फिर बाद में हम लिखते हैं। पढ़ा कैसे जाएगा, इंतहाई अहम बात, ज़रूरी बात, सबसे ज़्यादा समझने वाली बात, बुनियादी बात। पहले लेक्चर में ये चीज़ बयान कर चुका हूँ कि जो चीज़ हम समझने जा रहे हैं वो एक ज़बान है, ज़बान का ताल्लुक़ अदायगी से है, आवाज़ से है। अभी जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो बुनियादी चीज़ करने जा रहे हैं और उन्हीं की आवाज़ सीखने जा रहे हैं। पहला लेटर, इसको कहते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अमूमी तौर पे जो हम इसकी आवाज़ पैदा करते हैं वो कहते हैं एच। एच नहीं है, ये एच है। एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। ये पी नहीं है, ये ख्याल करना है। इसकी आवाज़ जो है फा, फे, फी, फी। अब ये क्यू, जिसको हम क्यू कहते हैं, क्यू नहीं है, क्यू, खाफ की आवाज़ के साथ क्यू, क्यू। आर, एस, रूटीन में इसको हम टी पढ़ते हैं, टी नहीं है, ठी, ठे की आवाज़ के साथ ठी, ठी। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। जेड नहीं है, जिसको हम जेड पढ़ते हैं, इसकी आवाज़ जेड नहीं है, जी, जी। दोबारा देख लेते हैं। पहले हमने ये देखा कि शक्ल में ये कैसे होते हैं, शक्ल में ऐसे होते हैं बड़े हरूफ, शक्ल में ये सारे बड़े हरूफ हैं। शक्ल के लिहाज से बड़े हरूफ आपके सामने हैं। उसके बाद आप इसके साथ ये लाइंस देख रहे हैं, ये 4 लाइंस हैं, 1, 2, 3, 4। ऐसे यहाँ भी 4 डली हुई हैं, यहाँ भी 4 डली हुई हैं। अब समझने वाली बात ये है, हमारे जितने भी कैपिटल लेटर्स होंगे, बड़े हरूफ होंगे, जितने भी कैपिटल लेटर्स होंगे, वो सब के सब ऊपर वाली 3 लाइंस पे लिखे जाएंगे। जी, जितने भी बड़े हरूफ, अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ, कैपिटल लेटर्स, वो सब के सब ऊपर वाली 3 लाइंस पे लिखे जाएंगे, जैसे ये लिखा हुआ है। दोबारा इनकी साउंड्स को देख लेते हैं, आवाज़ को देख लेते हैं। ए, बी, जी आप साथ पढ़िए बिल्कुल, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। अब ये काफ नहीं है, के नहीं है, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। जी, ये तो थी हरूफ तहज्जी, हमारे लेटर्स जो हैं कि अगर उनको लिखना पड़ जाए, उनको कोई हम शक्ल दें तो कैसी शक्ल देंगे। बड़े हरूफ कैपिटल लेटर्स वो इन सूरतों में आएंगे, सब के सब ऊपर वाली 3 लाइंस पे आएंगे। ये हमारे हो गए कैपिटल लेटर्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्मॉल लेटर्स की, कि स्मॉल लेटर्स, पहले आपको बताया गया है कि लेटर्स हरूफ स्मॉल हों या कैपिटल हों, बड़े हों या छोटे हों, आवाज़ सबकी एक जैसी है। बड़ा ए भी उसकी एक ही आवाज़ होगी, छोटा ए भी उसकी एक ही आवाज़ होगी।
लेकिन लिखने के लिहाज से, लिखने के हवाले से, शक्ल के लिहाज से वो मुख्तलिफ होंगे। अब इनको देखते हैं। जैसे हमने ये देखा, ये सारे बड़े हरूफ हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, और ये सारे ऊपर की 3 लाइंस पे लिखे हुए हैं। अब हमारे स्मॉल लेटर्स वो कैसे, उसको देखते हैं। अब ए की शक्ल होती है ये ए हो गया, दरमियान वाली 2 लाइंस पे ए। अब ये बी हमारा कैपिटल, अब हमारा बी स्मॉल कैसे होगा, ये 3 लाइंस पे बी। अब सी, ये हमारा सी है आगे, ये कैपिटल है, स्मॉल कैसे होगा, छोटा कैसे होगा, वो दरमियान वाली 2 लाइंस पे ये। अब आगे हमारा डी, कैपिटल है, बड़ा हर्फ है, छोटा डी कैसे आएगा, ये डी, ऊपर वाली 3 लाइंस पे ये डी। अब आगे ई है, ई हमारा ये कैपिटल है, बड़ा हर्फ है, छोटा ई, स्मॉल ई कैसे आएगा, दरमियान वाली 2 लाइंस पे ई, दरमियान वाली 2 लाइंस पे। आगे एफ है, ये हमारा कैपिटल एफ है, बड़ा हर्फ है, स्मॉल कैसे आएगा, स्मॉल 4 लाइंस पे आएगा। एफ यूं भी लिखा जाता है, एफ यूं भी लिखा जाता है 4 लाइंस पे। स्मॉल जो हमारा एफ है यूं भी लिखा जाता है, यूं भी लिखा जाता है 4 लाइंस पे। आगे जी है, ये हमारा कैपिटल जी है, बड़ा जी है, छोटा जी नीचे वाली 3 लाइंस पे एस है, छोटा जी नीचे वाली 3 लाइंस पे। आगे हमारा है एच। अब ये हमारा कैपिटल एच है, स्मॉल एच कैसा होगा, ये ऊपर वाली 3 लाइंस पे एच एस, ऊपर वाली 3 लाइंस पे हमारा स्मॉल एच आएगा। आगे है आई, ये हमारा कैपिटल आई है, स्मॉल आई कैसे आएगा, ये आएगा हमारा स्मॉल आई, दरमियान वाली 2 लाइंस पे स्मॉल आई। अब एक चीज़ देख रहे हैं, शक्लें इनकी मुख्तलिफ हैं, आवाज़ बिल्कुल एक जैसी है। मतलब ये जो हरूफ हैं, आवाज़ के हवाले से सबकी आवाज़ एक जैसी है, वो मुख्तलिफ नहीं है, शक्ल के लिहाज से मुख्तलिफ है। आगे है जे, ये हमारा कैपिटल जे है, ये हमारा स्मॉल जे है, नीचे की 3 लाइनों पे। आगे है जी के, हमारा के, तो ये हमारा कैपिटल है और ये हमारा स्मॉल है, ऊपर वाली 3 लाइंस पे के। एल कैपिटल है, ये हमारा स्मॉल है, ऊपर की 3 लाइंस पे। एम कैपिटल है, ऊपर वाली 3 लाइन पे, सभी कैपिटल जितने भी हैं वो सारे ऊपर वाली 3 लाइंस पे हैं। अब स्मॉल एन दरमियान वाली 2 लाइंस पे। आगे एन है, स्मॉल एन दरमियान वाली 2 लाइंस पे। आगे ओ है, दरमियान वाली 2 लाइंस पे। आगे फी है, फी ये 4 लाइंस पे अमूमी तौर पे लिखा जाता है। फी और एफ, ये 2 लेटर ऐसे हैं जब हम स्मॉल लिखते हैं अमूमी तौर पे ये 4 लाइंस पे लिखे जाते हैं। बाज़ औक़ात इनफॉर्मली, गैर रस्मी तौर पे यूँ भी होता है कि एफ़, छोटा जो एफ़ है, स्मॉल एफ़, ये ऊपर की 3 लाइनों पे भी लिखा जाता है। ये पी जो है ये फिर गैर रस्मी तौर पे ये छोटी अपना नीचे वाली 3 लाइंस पे भी लिखा जाता है। आगे क्यू, ये नीचे वाली 3 लाइंस पे क्यू। आगे है आर, ये दरमियान वाली 2 लाइंस पे। आगे है एस,
दरमियान वाली 2 लाइंस पे। आगे है T, ऊपर वाली 3 लाइंस पे। आगे है U, दरमियान वाली 2 लाइंस पे। आगे है V, दरमियान वाली 2 लाइंस पे। W, दरमियान वाली 2 लाइंस पे। X, दरमियान वाली 2 लाइंस पे। Y, नीचे वाली 3 लाइंस पे। Z, नीचे वाली 3 लाइंस पे। जी, यहां तक हमने ये देखा कि अगर अल्फ़ाबेट्स को, हरूफ तहज्जी को, अच्छा हर्फ हमने लिखा है, हर्फ किसे कहते हैं? लेटर को, लेटर, हर्फ किसे कहते हैं? जब हम कोई भी ज़बान बोलते हैं ना, तो ज़बान बोलने के लिए हमें अल्फाज चाहिए। उस अल्फाज की जो बुनियाद है वो एक हर्फ है जो हम अदा करते हैं, और यही हर्फ, ये जो हमने देखे हैं, यही मिलकर फिर लफ्ज़ बनाते हैं। आगे मामला चलता है ज़बान का, जो हम आगे सीखेंगे। तो अभी तक हमने जो कुछ देखा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं, अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी जो है, वो 26 है। शक्ल के लिहाज से वो 2 तरह से हैं। कैसे? नंबर 1, वो कैपिटल होते हैं, कैपिटल लेटर्स, बड़े हरूफ होते हैं। नंबर 2, वो स्मॉल लेटर्स हैं, छोटे हरूफ। बड़े हरूफ के हवाले से हमने ये देखा कि जितने भी बड़े हरूफ हैं, ये सारे ऊपर वाली 3 लाइन्स पे आते हैं। छोटे हरूफ के हवाले से हमने ये देखा कि ये मुख्तलिफ हालतों में होते हैं। अमूमी तौर पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं अंग्रेज़ी को, तो उसके लिए लिखने के हवाले से हम 4 लाइन्स लगाते हैं। कैपिटल जो लेटर्स होते हैं वो सब के सब ऊपर वाली 3 लाइन्स पे। जो स्मॉल लेटर्स हैं वो फिर मुख्तलिफ हालतों में। अब क्या करते हैं? अब इनके हवाले से हमने ये देखा है कि इनकी जो आवाज़ है लेटर्स की, वो सबकी एक जैसी होती है, उसमें स्मॉल या कैपिटल का कोई मामला नहीं होता। तो अब इसको दोबारा हम देखते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे ये हमारा कैपिटल ए था, इसको मैंने रिमूव कर दिया, ख़त्म। अब ये हमारा स्मॉल बच गया, ये कैपिटल हम ख़त्म कर देते हैं ताकि हम स्मॉल को समझ पाएँ कि स्मॉल की शक्ल कैसे है और कितनी लाइंस पे वो आ रहा है। जी, GHIJ, KLM, NOP, QRSTUV, WXYZ। अब क्या हुआ? हमारे जितने कैपिटल लेटर्स थे वो हमने रिमूव कर दिए, ख़त्म कर दिए, साफ़ कर दिए, ताकि हम दोबारा समझ सकें स्मॉल लेटर्स को। तो ये हमारा ए स्मॉल है, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। जी, ये हमारे हो गए
स्मॉल लेटर्स। तो अभी तक हमने जो चीज़ सीखी है कि हरूफ तहजी जो हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो 26 हैं। शक्ल के लिहाज से दो तरह से हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, बड़े हरूफ, छोटे हरूफ। और जब उनको हम बोलते हैं, उनकी आवाज़ हम पैदा करते हैं, तो आवाज़ हर लेटर की एक जैसी है, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो स्मॉल है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ देखी है। अब इसकी आपने भी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मशक करनी है। ऐसे ही समझना क्या है, नंबर 1 इनको बोला कैसे जाता है, आवाज़ कैसे दी जाती है। नंबर 2 इनको लिखा कैसे जाता है। ख़ास तौर पे हम कुछ हर्फ ऐसे हैं कि जिनको बोलने के हवाले से हम थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे गलती कहाँ करते हैं, एच 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 एच, खे फी क्यू टी जी। दोबारा हम देखेंगे, एच खे फी क्यू टी जी। तो यहाँ तक ये हमारा था जी। तो अब तक हमने अशकाल के लिहाज से अल्फ़ाबेट्स को देखा था और उनकी आवाज़ को भी देखा था। अब हमारे लिए ये मसला हो जाता है कि अंग्रेज़ी का कौन सा हर्फ उर्दू के कौन से हर्फ की आवाज़ देता है, या उर्दू का कौन सा हर्फ जब हम अंग्रेज़ी में लिखना चाहें तो कौन सी आवाज़ अंग्रेज़ी के हर्फ के साथ मिलेगी। ये टेबल है, यहाँ हम देखते हैं। जैसे ए है, अब उर्दू का हर्फ अगर अलिफ हो, आइन हो, अलिफ मद आ हो, तो उसके लिए हम अंग्रेज़ी का हर्फ ए इस्तेमाल करते हैं। उर्दू का हर्फ अगर बे हो, उसके लिए हम बी इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी का हर्फ सी जो है वो काफ, सीन और से, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटी ये, अलिफ, बड़ी ये और अलिफ, ई, इसकी जो आवाज़ आती है ये इनकी जगह पे भी इस्तेमाल किया जाता है। एफ़ जो है वो फे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी जो है वो जीम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, गाफ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जीम की आवाज़ भी देता है, गाफ की आवाज़ भी देता है। आगे जब हम पढ़ेंगे, मज़ीद डिस्कशन हमारी जारी रहेगी इंशाअल्लाह, तो वहाँ हम देखेंगे कि जी कब गाफ की आवाज़ देता है और कब जीम की आवाज़ देता है। अच्छा, आगे एच है, ये इस तरह की हे की भी आवाज़ देता है और इस तरह की हे की भी आवाज़ देता है। आगे एच है, एच दोनों हे की आवाज़ होगी। आगे आई है, आई ज़ेर की आवाज़ देता है, जैसे इस, अलिफ ज़ेर सीन इस, तो आई ज़ेर की आवाज़ देता है। जे जीम की आवाज़ देता है, के काफ की आवाज़ देता है, एल लाम की आवाज़ देता है, एम मीम की आवाज़ देता है, एन नून की आवाज़ देता है, ओ वाओ एन पेश इन सब की आवाज़ देता है। इन सब के लिए हम ओ, जैसे ओपन, ऑन, ऑन, ये चीज़ें। अब फिर पे की आवाज़, उर्दू में जो हमारा हर्फ पे है ना, अंग्रेज़ी में उसके लिए फी है, फा। उर्दू में हमारा काफ दो नुकत वाला जो है उसके लिए अंग्रेज़ी में क्यू है। उर्दू में रे है और अंग्रेज़ी में आर, आर रे की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। एस से के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सीन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है,
जे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, स्वाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे जब हम तफसील में जाएंगे तो इंशाल्लाह इनको हम तफसीलन देखेंगे। ठीक, ते के लिए भी, टे के लिए भी और तोए के लिए भी, ये तीनों के लिए अंग्रेज़ी का हर्फ ठी इस्तेमाल किया जाता है। यू, ये के लिए भी, छोटी ये, एन ज़बर के लिए और पेश के लिए यू। वी, ज़ेर के लिए और वाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डब्ल्यू, वाव ज़बर के लिए और वाव पेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्स, ये काफ और सीन की इकट्ठे आवाज़ पैदा करता है, जैसे ओ एक्स, ऑक्स, काफ और सीन की आवाज़ को लेके। वाई, ये छोटी ये और बड़ी ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, ये जाल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ज़ुआत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ज़ोए के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे कुछ आवाज़ हैं, इनको मुरक्बात कहते हैं, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स, मुरक्बात। कि अगर हम घाफ लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? तो अंग्रेज़ी के दो लेटर मिलके जी और एच ये घाफ बनाते हैं। चे लिखना चाहें या छे लिखना चाहें तो इनके लिए सबसे पहले हमें सी एच लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगर खे लिखना चाहें, खे एच, खे एच, खे, तो डाल है डे अगर लिखना पड़े तो डी एच। फे या फे, इसकी आवाज़ के लिए भी पी एच इस्तेमाल होता है। आगे थे और ठे के लिए टी एच, टी एच, और ये शीन के लिए एस एच, शीन के लिए एस एफ एच की साउंड हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये टोटल हमारा था हरूफ तहज्जी के हवाले से, अल्फ़ाबेट्स के हवाले से, कि अंग्रेज़ी के जो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 हैं। उनको अशकाल के लिहाज से, शक्ल के लिहाज से दो तरह से लिखा जाता है। कैपिटल लेटर्स बड़े हरूफ में, स्मॉल लेटर्स छोटे हरूफ में। बड़े हरूफ या कैपिटल लेटर्स वो सब के सब ऊपर वाली 3 लाइंस पे आते हैं। स्मॉल लेटर्स मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ लाइंस पे आते हैं। लेकिन कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स सबकी आवाज़ एक जैसी होती है। एस कैपिटल हो या स्मॉल हो, आवाज़ एक ही आएगी। उसके बाद हमने ये सीखा, हमने ये देखा कि कौन सा अंग्रेज़ी का अल्फ़ाबेट हर्फ उर्दू के हर्फ के मुताबिक आवाज़ देता है। जहन में रखिएगा, हम ज़बान सीख रहे हैं, ज़बान का ताल्लुक़ आवाज़ से है। ज़बान को बोला जाता है, ज़बान को लिखा जाता है। अगर बोलेंगे, वो आवाज़ें आपको बताई गई हैं कि इस तरह बोलेंगे, लेटर्स की आवाज़ इस तरह होगी। अगर उनको लिखेंगे तो भी बताया गया कि कैपिटल लेटर्स इस तरह लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर्स इस तरह लिखे जाएंगे। और आगे ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसके मुताबिक उर्दू के हरूफ अंग्रेज़ी में इस तरह और अंग्रेज़ी के हरूफ उर्दू में इस तरह आवाज़ देते हैं या इनकी जगह पर लिखे जाते हैं। दोबारा याद दहानी करा दूँ, हमारा चैनल सीखो बोलो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो उर्दू मीडियम स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है कि अच्छी अंग्रेज़ी सीख सकें। हम इंशाअल्लाह बुनियादी लेवल से लेकर बिल्कुल ज़ीरो से लेकर हम एडवांस लेवल तक जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजह से इन तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो ज़बान, जो गुफ्तगू इस्तेमाल की जाएगी, बहुत सादा सी उर्दू, उसी सादगी को लेके फिर आगे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। ये तमाम बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पे जो मदारिस में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए इंतहाई अहम है। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह
अगली डिस्कशन में फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।